प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है भक्ति से, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, ये सारी चीजें ठीक है, भक्ति नहीं है, भक्ति के एक अंग हो सकते हैं और भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये भी स्थापित हो जाता है जब सत्य। लेकिन किसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसका कारण क्या है? क्या हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति नहीं कर सकते? आखिर और कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है? कृष्ण ही क्यों? आप लोग कृष्ण ही की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि वे एक ही ऐसे व्यक्ति है जो खुद अपने मुख से कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। ना कोई देवी ये कहती है, ना कोई देवता ये कहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते, भगवान खुद गीता में कहते हैं। तो इसलिए नहीं क्योंकि कृष्ण हमें दिखने में अच्छे लगते हैं इसलिए हम कृष्ण की भक्ति, ऑफ कोर्स वो दिखने में अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन ये कोई इलेक्शन का मामला नहीं है कि इसको ज्यादा वोट आए तो ये भगवान बन गए। वो भगवान है, शास्त्र ये बताता है, और हर स्थान पर हर प्रकार से शास्त्र इसी बात को कथन करता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये शास्त्र बता रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ क्या है कि उन्हीं से समस्त देवी देवता और उन्हीं से समस्त अवतार जो है वो प्रवाहित होता है, वे खुद गीता में बताते हैं। तो इसलिए इन तत्वों को जब हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ये परम भगवान है और उनकी भक्ति करना यही हमारा कर्तव्य है। गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त जीव जो है, जीव भूत सनातन, ये सब मेरे अंश है। मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। इस जीवलोक में जहां पर जीव रह रहे हैं, इसमें जितने भी जीव भूत है यानी भौतिक शरीर धारण किए हुए जीव है, ये सब मेरे अंश है और किसी के लिए। माम एव कहते हैं निश्चित रूप से अफर्मेटिव, मेरे ही अंश है। अब हम ये नहीं जानते हैं या भूल चुके हैं तो क्या हो रहा है फिर? हमारा मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्ष, तो हमारे जीवन में संघर्ष है क्योंकि हम इस मूल तत्व को नहीं जानते हैं। परंतु जब हम इसको जानेंगे, जब हम इसको समझेंगे, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर आता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब वही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप देवान देवय जो यान्ति पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्यो मद भक्ताम यान्ति मामपि। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, वो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते कहाँ आते? मेरे पास आते। इसका अर्थ है कि हर एक की भक्ति करना ये कोई एक समान की बात नहीं है। तो आप जिसकी पूजा अर्चना आराधना भक्ति करोगे वही आपका डेस्टिनेशन होगा। और भगवान खुद ये आदेश देते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। भगवान कहे जिसको आपको चुनना है उसका भक्त बनो। कुछ ऐसा पाखंड कलयुग में फैल रहा है कि कोई संत साधु संत खुद को कहने वाले आकर लोगों को हजारों की तादाद में दीक्षा देते हैं और दीक्षा देते समय कहते हैं कि आपको जिसको चुनना है चुनो, जो नाम चुनना है चुनो, उस नाम का जप करो, उस देवता की पूजा करो, बाकी धनराशि है जो आप यहां आने दो, बस बाकी आपको जो चुनना है वो चुनो। तो ये पाखंड है। शास्त्र के आधार पर यह तय होना चाहिए कि भक्ति किसकी करनी है। और शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ चिट्ठी डाल दी उसमें से कृष्ण का नाम आया, चलो चलो आज कृष्ण, इस जन्म में कृष्ण की भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं।